नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में इस विषय से शायद इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है, यानी बहुत बड़ा एक जीवन जीने की शैली में परिवर्तन आ सकता है यदि इस वीडियो को आप ढंग से पूरा देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पिक में ये जो मैंने आपको दिखाया है ये है मून, और मून को एस्ट्रोलॉजी के अंदर मन और माँ का कारक माना गया है। साथ में मून के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मून वो प्लेनेट है, वैसे प्लेनेट नहीं है, सैटेलाइट है, लेकिन ये पावर देने में यानी एस्ट्रोलॉजिकली इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गन को कंट्रोल करता है जो कि फिजिकली हमारे शरीर में प्रेजेंट नहीं होता, जिसे हम कहते हैं मन। देखिए, मन नाम की कोई भी ऑर्गन या अंग हमारे शरीर में नहीं होता, फिर भी हम अपने दैनिक भाषा में इस मन का इस्तेमाल पता नहीं कितनी बार करते हैं। जैसे कि आज हमारा मन नहीं लग रहा, आज मन कर रहा है कि आइसक्रीम खाई जाए, आज मन कर रहा है कहीं बाहर घूमने जाएं, आज मन कर रहा है। तो इस तरीके से हम उल्टा भी बोलते हैं कि जैसे मन नहीं लग रहा है, आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ये मन जो है, हालांकि ये कोई ऑर्गन नहीं है, फिर भी इसका हमारे शरीर पर इतना ज़बरदस्त कंट्रोल है कि आप सोच नहीं सकते कि अगर आपका मन खराब हो जाए तो आपका शरीर भी लेथार्जिक हो जाता है, यानी उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, यानी आप अपने आप को बड़ा थकान भरा महसूस करते हैं यदि आपका मन आपका साथ ना दे। देखिए, इसी मन को जो है वो मून कंट्रोल करता है, यानी हमारा चंद्रमा। देखिए, आज के युग में अगर आप ढंग से देखेंगे तो सभी लोगों का जीवन जो है वो ठीक से चले, इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अंदर धैर्य या पेशेंस हो। और देखिए, ये जो मून है और ये जो मन है, ये धैर्य का सबसे बड़ा कारक है। किसी भी व्यक्ति का अगर मून स्टेबल ना हो या मून नेगेटिव रोल प्ले करता हो तो उसका मन बेचैन रहता है, मन स्थिर नहीं रहता या इनस्टेबल रहता है। और इस मन के इनस्टेबल होने से आपके जीवन में आपको कितनी परेशानियां आती है, इस बारे में आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि आपका पूरा जीवन जो है वो मून की स्थिरता पर डिपेंड करता है। अब देखिए, चंद्रमा अगर आपका बैलेंस हो आपके हॉरोस्कोप में और ठीक से काम कर रहा हो और पॉजिटिविटी के साथ हो, तो देखिए आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करने में आपके पास उतनी सामर्थ्य होती है या ताकत होती है, क्योंकि आपके पास पेशेंस होता है। असफलता भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। साथ में यदि आप धैर्यवान होते हैं तो आप किसी की भी बात को सुनने के बाद में आप आक्रोशित नहीं होते, या आपका जो मूड है वो खराब नहीं होता, या आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका मूड स्टेबल रहे तो आप जीवन में ज़्यादा तरक्की को प्राप्त होते हैं या अपने कार्य को ज़्यादा एकाग्रता के साथ करते हैं। तो इस चंद्रमा को के ऊपर या इस चंद्रमा को ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये अब जानना जरूरी हो गया, क्योंकि ये बात हमारे समझ में आ गई कि मून को स्टेबल रखना हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, दूसरी ओर ये भी बता दूं कि चंद्रमा हर बीमारी का कारक है, यानी इस सृष्टि में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें चंद्रमा अपना नेगेटिव रोल प्ले ना करता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी मून का स्टेबल या मून का पॉजिटिव होना एस्ट्रोलॉजिकली आवश्यक है। अब देखिए, जो चंद्रमा है उसका संबंध अगर प्लैनेट राहु के साथ क्रिएट हो जाए तो ये एक नई कहानी रच देता है। यानी कि चंद्रमा का अगर आपका नकारात्मक हो या राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ में चंद्रमा पर युति हो जाए, या ये किसी भी दृष्टि से राहु अपनी वक्री दृष्टि से चंद्रमा को देख ले, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की स्थिति और खराब हो जाती है। यानी आपको ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कि आपके जीवन के लिए बड़े नकारात्मक हैं। यानी कि आपको शक होना, आपका पेशेंस लूज होना,
आपको एंजाइटी होना, आपको घबराहट होना, आपको बेचैनी होना, इस तरीके के सारे लक्षण जो हैं वो मून और राहु के कॉम्बिनेशन से होते हैं। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपके जीवन में चंद्रमा और राहु का अगर संयोग है और आपको लगता है कि इस तरीके की समस्या हमारे साथ आ रही है कि आपको मन ना लग रहा हो, नंबर वन। नंबर टू, आपका पढ़ाई में दिमाग ना लगता हो। नंबर तीन, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। नंबर चार, आपकी मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। नंबर पाँच, आपको शक होता है। नंबर छः, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बेचैनी और एंजाइटी में चले जाते हैं और वो एंजाइटी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन या माइल्ड डिप्रेशन तक आपको ले जाती है। ऐसी सभी स्थितियों में, या ईएनटी से संबंधित रोग हो, ईएनटी मतलब ईयर नोज थॉट से रिलेटेड, या आपको थायराइड हो, या आपको गले से ऊपर के हिस्से जो हमारा माउथ और चेहरा जो होता है इससे संबंधित कहीं पर भी रोग हो, गले में कोई रोग हो, तो उसके लिए चंद्रमा बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है, मेरा अनुभव यानी कि मेरे गुरु, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चंद्रमा को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने के भी उपाय मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जिससे कि आपको जीवन में अगर ये परेशानियाँ आ रही है तो आप इनसे मुक्त हो सकें। नंबर एक बात, सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी माँ का सम्मान करें, यानी रिस्पेक्ट करें अपनी मदर का। और अगर आपकी मदर है या नहीं है, दोनों स्थिति में आपको प्रतिदिन अपनी मदर का चिंतन करना चाहिए और उनके साथ एक संबंध बनाना चाहिए आपको, यानी कि ध्यान के अंदर ऐसा करना चाहिए। और प्रत्यक्ष में है तो आप अपनी माँ का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करें, उनकी छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखें और उन्हें समय समय पर अपने साथ एसोसिएट रखें, जिससे कि आपका मन मजबूत रहे। दुनिया में आपके मन को और निर्भयता के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि निर्भयता जो होती है ना, इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो होता है द कनेक्टिविटी विद द मदर, यानी मदर की पॉजिटिविटी जो होती है वो व्यक्ति को निर्भय बना देती है, एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअली बोथ। अब देखिए यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है वो है वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी जो जल आप यूज़ करते हैं, यानी जो पानी का आप किसी भी फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, चाहे आप नहाते हैं, चाहे आप बर्तन धोते हैं, चाहे आप कपड़े धोते हैं, चाहे आप पानी पीते हैं, पानी का दुरुपयोग नहीं करना, यानी पानी को वेस्ट नहीं करना, इस बात का आपको ख्याल रखना है, चाहे कोई आपको देखे और चाहे ना देखे। जितने पानी की आपको आवश्यकता है, चाहे पानी कितना भी क्यों ना हो, तब भी आपको उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ये है चंद्रमा वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। नंबर तीन चीज़ हमेशा याद रखिए कि एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरा मूड ख़राब है, यानी एक चीज़ और मैं आपको चेक भी आप कर सकते हैं, यदि आपके घर के अंदर पानी टपकता है और वो टपकने के बावजूद भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसके टपकने से आपके माइंड के और मस्तिष्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मान लेना कि आपका चंद्रमा खराब है। यदि किसी व्यक्ति को पानी टपकने से और टपकता हुआ देख करके अच्छा ना लग रहा और वो उसे ठीक करने की कोशिश करे तो आपका मूड अच्छा है। जिन लोगों के चंद्रमा खराब होते हैं उनके घरों की टूटियाँ हमेशा टपकती रहती है और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे, तो आप समझ लीजिए कि उस घर का चंद्रमा खराब है, उन घर के लोगों का चंद्रमा खराब है। जो लोग वॉशरूम में ज़रूरत से ज़्यादा समय इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी की बर्बादी करते हैं, उन लोगों का भी मूड अच्छा नहीं होता, यानी कि ये पहचान है। तो आपको इन सब से बचना है और जहाँ तक कोशिश हो सके माँ का सम्मान करें और पानी का दुरुपयोग ना करें। पानी को अगर नेगेटिविटी वास्तु के आधार पर बता देता हूँ कि चंद्रमा के लिए पानी नल जो है ये टपकना नहीं चाहिए, और टपकने की जो आवाज़ है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर में क्रिएट करती है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि घरों के अंदर वॉशरूम में से रात को टप टप पानी के गिरने की आवाज़ आती रहती है, फिर भी लोग सोते रहते हैं आराम से, यानी उसे कोई रिपेयर नहीं कराता। ये चंद्रमा खराब होने की निशानी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से आप बहुत छोटे उपाय जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, आप आसानी से
चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। फिर भी इसके अलावा भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के लिए भी आप कुछ स्टोन्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।